जो बजट है आपकी अनुमति से बच्चू कडू, कृषि वसन पाटील, मैं अपने विचार रखने के लिए आपकी अनुमति से आपके सामने वाचलं ना तुमचं नाव आता. खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 का जो बजट आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सामने रखा है, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा बजट है जिससे महाराष्ट्र के अंदर तरक्की के नए रास्ते बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 सालों से जो बजट यहाँ पे रखे गए उसके वजह से महाराष्ट्र के अंदर काफी तरक्की हुई है, महाराष्ट्र ने काफी तरक्की किया है। एक ऐसा बजट जिसके अंदर हर समाज के लोगों के लिए, जिसके अंदर एक मजदूर के लिए और एक व्यापार करने वालों के लिए इसके अंदर जो प्रोविजन किया गया है। एक ऐसा बजट जिसके अंदर महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब जगह जो है इस प्रदेश के अंदर एक काम करने के लिए ऐसा बजट रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें इस बजट के अंदर ऐसी है जिससे आने वाले दिनों के अंदर बहुत फायदा होगा और जिस तरह से महाराष्ट्र इस देश के अंदर एक नंबर का प्रदेश बनाया जाए उसके लिए इसके अंदर प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को जिन्होंने हर एक क्षेत्र के अंदर इसके अंदर काम किया है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, राजेंद्र मूलक जी, उनके सामने रखना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ा मसला है उसके ऊपर इस बजट के अंदर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एलबीटी को लेकर के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है लोगों के अंदर थोड़ा सा अविश्वास है। अध्यक्ष महोदय, खास करके मुंबई के अंदर आज एलबीटी नहीं है मगर बात है कि एलबीटी लागू किया जाएगा, तो मुंबई के अंदर किसी भी किस्म का जो है एलबीटी का टैक्स नहीं लगना चाहिए और महाराष्ट्र के अंदर भी जो एलबीटी टैक्स है उसको हटा करके जो व्यापारी वर्ग है और जो छोटे दुकानदार उनसे बात करने के बाद में सुबोध कुमार कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय तो आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा परिणाम इस सरकार को देखने मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मैं ये बात जो है सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन किए गए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए, माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोविजन किए गए। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह का फंड अकलियतों को मिलना चाहिए उस तरह का फंड इसके अंदर नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से नागरिक दलित वस्ती स्कीम है, जिस तरह से नागरिक दलित वस्ती के अंदर हर क्षेत्र के अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाता है, उसी तरह से पिछले कई सालों से मेरी मांग है कि उसी तरह से माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां की सोई सुविधा के लिए उसी तरह से माइनॉरिटी वस्ती के लिए उसका फंड होना चाहिए। और मेरी आपके द्वारा मांग है कि माइनॉरिटी आज सच्चर कमेटी से लेकर महमूदुर रहमान कमेटी ने इस बात को साफ किया है कि माइनॉरिटी जो है वो बहुत पीछे हो गई, उसको आगे लाने के लिए इस तरह का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है और मुझको उम्मीद है कि जो है इसका प्रोविजन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो बजट है उसके कॉर्पस को 500 करोड़ किया गया और उसका पेड अप कैपिटल जो 500 करोड़ नहीं है तो 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल करने के लिए उसकी बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, कालीना यूनिवर्सिटी के अंदर कालीना यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि वो एक जगह उर्दू भवन के लिए देने के तैयार है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर उस चीज की फाइल पड़ी हुई है। मेरी आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि कालीना के अंदर कैंपस के अंदर एक उर्दू भवन के निर्माण के लिए इस बजट के अंदर उसकी तरतूद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 3 साल पहले अजीत पवार साहब ने इस बात का इस हाउस के अंदर ऐलान किया था कि माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर की इस हाउस के अंदर आश्वासन करने के बाद में, इस हाउस के अंदर बजट का प्रोविजन करने के बाद में आज 3 साल के बाद भी माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए कोई स्कीम इंप्लीमेंट में नहीं आई है। वो कागज ऐसे कैसा पड़ा रह गया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो इस बजट में करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी और हायर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में मिल करके एक पहला माइनॉरिटी का आईटीआई की स्थापना की है। मुझे बेहद खुशी है कि माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा साहब ने उसके लिए प्रयास किया था और मुंबा देवी के अंदर उस आईटीआई का जो एक निर्माण होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका नाम भी है जो वहाँ के बहुत बड़े जो संत है, सूफी है, हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से रखा गया है। वहाँ के लोगों का एक निवेदन था कि वहाँ का जो ऑडिटोरियम है वो हाजी अब्दुल रहमान बाबा ट्रस्ट को देना चाहिए। मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार से कि वो करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वो करने से वहाँ के लोगों को फायदा होगा। लोगों के लिए जो है वहाँ बहुत आम लोग रहते हैं, बहुत छोटे लोग रहते हैं, उनको उस ऑडिटोरियम का फायदा मिलेगा और वहाँ के लोगों को उसके अंदर जो है अपने कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई के अंदर 16,000 से ज्यादा जर्जर इमारतें हैं।
माडा उसके लिए हमारे और मधु चौहान जी के निवेदन के ऊपर उसका बजट बढ़ाया गया है, मगर आज उसको रिपेयर करने से अच्छा उसका रीडेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो पॉलिसी है यूडी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत दिन से रुका हुआ है। इस सदन को खत्म होने से पहले, पूरा टाइम पूरा होने से पहले आज यहाँ मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 33(9) का जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई के अंदर और खास करके जो सिटी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो है वो बिल्डिंगों का निर्माण रुक गया है। लोगों ने बिल्डिंग तोड़ के रखी हुई है और वो बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज उसके लिए भी बहुत सोचना जरूरी है, क्योंकि मुंबई में असली रहने वाले जो लोग हैं वो छोटी छोटी इमारतों में, छोटी छोटी बिल्डिंगों में रहते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर उनके घर के लिए हमको काम करना है। अध्यक्ष महोदय, आज ये जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाए इस बजट के अंदर जिससे मुंबई सिटी में रहने वाले लोगों का फायदा मिले। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया।